नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में आपका दोबारा से स्वागत है। आज हम क्लास 7 वसंत बाग 2 कंचे का शेष भाग पढ़ेंगे। चलते हमारे टॉपिक की तरफ। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसके पैर खींच लिया। उसे याद आया कि उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया। यानी पिताजी ने फीस के लिए कितने रुपए दिए थे? 1.5 रुपया। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? पर्सन मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच, वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। उसने कहा, वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा, क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, कलरक बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की। मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। यह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा न? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले गए। वह भी चला गया, मानो नींद में आकर जगा कर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके हैं? वो तो क्या है, फीस जमा नहीं करा रहा था, बल्कि कंचों के बारे में, कंचों की दुनिया में खोया हुआ था। और वो फीस जमा ना करा कर वह उन पैसों से कंचे खरीदने की कल्पना करने लगा। कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गोली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोद कर कंचे खेल रहे थे। वह उसके पास नहीं गया। फाटक के खींचने थामे उसके सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी। बाहर खड़े खड़े छूस के अलमारी के शीशे के जार हैं। उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसने मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है न? उसने प्रश्न किया। उसने फिर सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं न? तो यहाँ क्या है, इन्वर्टेड कोमा है, किसी के कहे हुए वाक्य हैं, प्रश्न है, जहाँ पर प्रश्नवाचक है, पूर्ण विराम है, विराम चिन्ह है। इनका अच्छे से हमें क्या है, अध्ययन करना चाहिए और उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। वो उसी तरह वहाँ पर रुकना चाहिए। बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? यहाँ पर क्या है, अल्प विराम भी है, इन्वर्टेड कोमा भी है, और क्या है, क्वेश्चन मार्क भी है। कितने कंचे चाहिए, अल्प विराम, कितने चाहिए और कितने, प्रश्नवाचक, और थोड़ा थोड़ा रुक के। उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसे के सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की ज़रूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसने साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उसके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाकर, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा।
वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए हुए नीम के पेड़ की छाँव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है। जब चाहे बाहर निकाल ले। उसी पोटली हिलाकर देखा। वह हंस रहा था। उसके जी चाहता था काश पूरे जार उसे मिल जाए। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी। उसने पोटली खोल कर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली तो सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुनते हुए कंचे कहाँ रखें। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4 गिनती करने लगा। एक बार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी कार। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि वह लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा। वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुनकर कंचे चुनते अप्पू के बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसे भीतर ड्राइवर। उन्होंने सोचा क्या कंचे भी इसे अच्छे लग रहे हैं। शायद वह भी मज़ा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा ने। ड्राइवर को गुस्सा हवा हो गया। हवा होना मुहावरा है, उड़ जाना, दूर हो जाना, भाग जाना। वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसकी माँ शाम को चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसने लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है। माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, यह बोला। मुझे नहीं कहेगा। कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3 काउंटिंग इंग्लिश में। माँ ने आंखें खोलकर देखा। बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह सब कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया। खरीदे हैं पैसे से। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते उसने कहा। दोपहर को दिए थे न। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे के लिए। आखिर खेलोगे किसके साथ। इस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग आई। उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार ड्राइवर बड़े बड़े खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए। शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते उसने कहा। बुरे कंचे हैं न। नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं न। बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा। उसने माँ भी हंस पड़ी। आंसू के गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी झलक रही थी। टी पद्मनाभन इसके क्या हैं लेखक हैं। धन्यवाद।